हेलो गाइस, इसके पहले के वीडियो में मैं 39 क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ वैदिक काल के। तो इसके बाद का क्वेश्चन मैं इसमें करवा रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपको गाइस मतलब इसके पहले का वीडियो आप देख ले, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है एस्टेट के लिए, सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये गाइस इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उसमें पूछे जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उपनिषद पुस्तकें हैं, क्या हैं? धर्म धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो गाइस इसका हो जाएगा दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। नेक्स्ट है 41। निम्नलिखित सूची दिया हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और यहाँ दिया हुआ है संगीत में स्रोत, स्रोत का कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो अब बताइए गाइस, इसमें देखिए आप ऋग्वेद किस चीज का होगा? तो जैसे कि संगीत में स्रोत, तो ये ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद में बताइए 41 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 41 क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। जैसे ऋग्वेद का हो जाएगा 4। स्रोत और प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत और कर्म कांड है। सामवेद में क्या है? संगीत में स्रोत हैं। और अथर्ववेद, जैसे कि नाम से पता चलता है, इस अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र और वशीकरण है। फिर से गाइस, ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं नहीं, स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में है संगीत में स्रोत, और अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है? सिंधु है, श्रुतकी है, सरस्वती है या गंगा है? तो 42 का क्या हो जाएगा गाइस? सिंधु जो है वो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के थे? काशी के थे, केकई के थे, पांचाल के थे, विदेह के थे। तो 43 का क्या हो जाएगा गाइस? 43 का बी हो जाएगा, यानी केकई के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में या कंठोपनिषद में? तो गाइज इसका कंठोपनिषद में हो जाएगा। 45। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पांजाल में? तो 45 का क्या हो जाएगा गाइज? ए, अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए। नेक्स्ट 45 के बाद 46। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? पूर्व मीमांसा है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, उत्तर मीमांसा है? तो 46 का हो जाएगा बी नंबर, सांख्य दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 47। भारत के किस, यानी कपिल मुनि द्वारा जो है सांख्य दर्शन प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरजीखेरा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर? तो 47 का क्या हो जाएगा गाइस? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, अंतरजीखेरा। तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजीखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। 48। 48 में है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का क्या हो जाएगा गाइस? बी हो जाएगा, यानी सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्राह्मण या उपनिषद? तो 49 का क्या हो जाएगा गाइस? बिल्कुल सही, ए हो जाएगा, भागवत हो जाएगा। भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, लेकिन भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से और वैशिक से? तो किससे संबंधित है कर्म का? 50 का हो जाएगा मीमांसा।
कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट 51 देखिए 51 में क्या है, आपको मिलान करना है। 51 में मिलान करना है, कौन सा किससे मिलान होगा। तो जैसे कि दिया हुआ है देखिए, अर्थववेद ऋग्वेद और यजुर्वेद सामवेद, और इधर दिया ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधि संबंधी संगीत। तो अर्थववेद क्या हो जाएगा गाइस। अब देखो ए नंबर क्वेश्चन, अर्थववेद क्या औषधियों से संबंधित है, तो इसका ए हो जाएगा 51 का। अर्थववेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद जो है वो हो जाएगा आपका ईश्वर महिमा। यजुर्वेद में हो जाएगा बलिदान विधि। और सामवेद में हो जाएगा संगीत। अभी आप इसके पहले भी देखे होंगे कि ये क्वेश्चन आया था और ये दोबारा पूछा गया है। उसके बाद चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, चिकित्सा या धर्म। तो बताइए 52 का क्या हो जाएगा, सी। चरक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विद्वानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो 53 का क्या हो जाएगा गाइस, 53 का हो जाएगा डी, यानी यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है यजुर्वेद से चलती है। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा क्या, गाँव के व्यावसायिक लोगों की संख्या थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो बताइएगा इस 54 का क्या हो जाएगा, तो 54 का सी हो जाएगा, यानी जो है वैदिक युगीन सभा जो है मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट 55 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी, निरंकुश था, प्रजातंत्र था, गणतंत्र था, या वंशानुगत था। तो 55 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ये आप जानते हैं कि ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, सांख्य, वैश्विक मीमांसा या योग। क्या होगा गाइस, तो ये हो जाएगा सांख्य। सांख्य जो है भारतीय दर्शन के प्रारंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किसमें हुई अभिव्यक्ति हुई है, वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में। तो इसका हो जाएगा किसमें हुई है, वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो मृत भांड या पोटरी, बढ़ईगिरी या काष्ठकारिता, आभूषण। तो बताइए, या लुहार या लुहारगिरी। तो 59 का क्या हो जाएगा गाइस, डी हो जाएगा, लुहार या लुहारगिरी जो है वो ये दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है। तो 60 क्वेश्चन है कि देखिए जैसे सूची है या आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प या अर्थशास्त्र, और इधर दिया है संबंधित वेद क्या है उससे। तो जैसे आप आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद किसका हो जाएगा गाइस, 60 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो देखिए इसका जो है आयुर्वेद हो जाएगा ऋग्वेद। धनुर्वेद का हो जाएगा यजुर्वेद। गंधर्व वेद का हो जाएगा सामवेद। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र हो जाएगा अर्थववेद। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो दोड़े मंडल से 7वें मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, और प्रथम मंडल से 6ठे मंडल तक, या 4th मंडल से या 9वें मंडल तक। तो बताइए गाइस क्या हो जाएगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जो है वो जादुई माया और वशीकरण का है। इसके पहले भी देखिए आप। नेक्स्ट 63 है, आर्य शब्द इंगित करता है किसका? श्रेष्ठ वंश को। आर्य किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 64 का। ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो जो आर्य भारत में जो है कब आए थे? आर्य भारत संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो बिल्कुल सही, आर्य जो है भारत में मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद रूप में रचित है? तो क्या हो जाएगा गाइस? 66 का। कौन सा गद में है? देखिए, तो ये ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो इसका हो जाएगा 66 का यजुर्वेद जो है। नहीं सॉरी, हाँ, यजुर्वेद जो है वो किस में है? गद में है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। उल्लेख किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है कि उनकी पुत्रियां थी? 67 का। अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? 68 नंबर। सभा समिति विधत। तो जो विधत जो था ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था थी। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 का क्या हो जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वेद काल में, महाकाव्य काल में, उत्तर वैदिक काल में या शूद्र काल में? तो 70 का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जो है वो गोत्र का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट है 72। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। इसको प्रतिलोम विवाह माना जाता है। नेक्स्ट 73। 73 में क्या है? वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो वैदिक युग में यव किसको कहते थे? जौ को जो है वैदिक युग में यव कहते थे। ब्रीवी शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? 74 का। ब्रीवी शब्द जो है चावल के लिए प्रसिद्ध था। अर्थव का अर्थ क्या है? 75। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। अर्थव का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। नेक्स्ट है 76 नंबर। 76 का है सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट 76 में सुमेलित करना है। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद दिया हुआ। इधर ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र या छंद शास्त्र। तो 76 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 76 का। यानी हो जाएगा शिक्षा जो है वह ध्वनि शास्त्र हो जाएगा। कल्पसूत्र कर्मकांड। निरुक्त जो है निरुक्त हो जाएगा छंद शास्त्र। निरुक्त क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी गाइस, निरुक्त हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति और शास्त्र या भाषा शास्त्र। और छंद हो जाएगा छंद शास्त्र, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है 77। 77 में है प्राचीन तम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि। तो हम लोग जानते हैं पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के रचनाकार है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या पार्श्व स्मृति। तो क्या हो जाएगा? मनु स्मृति जो है वो प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा
किससे दी जाती है? रामायण, गीता, महाभारत या भागवत पुराण। तो क्या हो जाएगा गाइस 79 का ए हो जाएगा। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण क्या है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण या वायु पुराण। तो प्राचीनतम पुराण इनमें कौन सा है गाइस? बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, 80 का ए हो जाएगा। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीनतम माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल या कुटुंब जो है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। तो 83 का क्या हो जाएगा गाइस? इंद्र हो जाएगा। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो 84 का क्या हो जाएगा गाइस? डी हो जाएगा 84 का। यानी किसमें कहा गया है? यह अर्थववेद में कहा गया है। 84 का डी हो जाएगा। किस रचना में नारी को शूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। मैत्राणी संहिता तो बिल्कुल सही है कि मैत्राणी संहिता जो है इसी में नारी को शूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु और रुद्र। तो 86 का क्या हो जाएगा गाइस? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अब है सुलेख करे, यानी आपका जो है राजपूत यज्ञ 87 का क्या हो जाएगा? जैसे राजपूत यज्ञ, राजा के सिंहासन से संबंधित, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इधर है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु की जाने वाला यज्ञ या शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, और अनिष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो हमको इसमें देखना है राजसूय यज्ञ जो है इसका क्या हो जाएगा? तो राजसूय यज्ञ का देख रहे हैं हम लोग, क्या होगा? जो पहला है वो सही है, ए हो जाएगा। बिल्कुल इसमें मिलाया हुआ। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन से संबंधित, अश्वमेध राजनीतिक शक्ति बढ़ाने तो किया जाने वाला यज्ञ जो रामचंद्र भी किए थे। वाजपेयी यज्ञ जो है शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ, और अनिष्टोम यज्ञ जो है देवताओं को प्रसन्न किए जाने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला, सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। नेक्स्ट 88 जो है सूची दिया हुआ, मिलान करना है आपको। पौरुषनी, शुतावनी, अस्किनी, विपाशा, और इधर आधुनिक नाम है रावी, सतलज, चिनाब और ब्यास। तो 88 का देखिए गाइस, 88 का क्या हो जाएगा? 1A हो जाएगा। यानी पौरुषनी को रावी कहा जाता है। उसके बाद शत्रुदी को क्या कहा जाता है? सतलज कहा जाता है। अस्किनी को चिनाब, और विपाशा को क्या? ब्यास कहा जाता है। ये उसका वर्तमान नाम है नदियों का। 89 में है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या जो है वो 16 है। कितनी है संस्कारों की कुल संख्या? तो 16 है। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए ब्रह्म विवाह। यहाँ ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह या प्रजातस्थ विवाह दिया गया है। तो जैसे कि ब्रह्म विवाह का क्या हो जाएगा गाइस? ब्रह्म विवाह जो होता है वो समान वर्ण और जाति एवं विवाह में होता है। दैव विवाह हो जाएगा पुरोहित या परिश्रमी से मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह क्या हो जाएगा? कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापस्थ विवाह बिना दहेज का जो विवाह होता था उसको प्रजापस्थ विवाह कहते थे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सुमेल करना है। तो गाइज अभी हम लोग 90 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।